नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वागत करते हुए आपको एक जानकारी सबसे पहले देना चाहेंगे। अभी हम जिस वक्त आपको बता रहे हैं और जहां पर खड़े हैं, ये मयूराक्षी नदी पर जो डैम है, मसानजोर डैम, वहां पर खड़े हैं। अब आजाद भारत में देश को आजादी मिलने के बाद सिंचाई एक ऐसा मुद्दा था जो कहीं ना कहीं किसानों की जो फसलें थी कि भारत किस तरीके से खेती किसानी में आत्मनिर्भर बने, उसको लेकर जो है टेंशन शुरू हो गया था। और कहीं ना कहीं उस वक्त पंडित नेहरू ने इस डैम का शिलान्यास किया। हालांकि पैसा तो कनाडा की सरकार ने ज्यादातर दिया, इसीलिए इस डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं कि झारखंड के लोगों को क्या मिल रहा है, इस डैम से क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बार यह सवाल उठता है कि आखिर झारखंड के 144 गांव जब यहां से विस्थापित होते हैं और ये डैम जब बनाया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया में तो ज्यादातर जमीन जो झारखंड सरकार और झारखंड के लोगों ने दिया, लेकिन इसका फायदा पश्चिम बंगाल की सरकार को ज्यादातर हो रहा है, पश्चिम बंगाल के लोगों को ज्यादातर हो रहा है। तो बात ऐसा है कि देखिए, पानी ये जो डैम बनाया गया था, इसका मुख्य पर्पस था यहां से विद्युत उत्पादित करना और दूसरा सिंचाई की व्यवस्था करना। अमूमन झारखंड के भी कुछ हिस्से को सिंचाई यहां से किया जाता है, लेकिन जो 144 गांव विस्थापित हुए थे उनको पूरी तरीके से फायदा जो है नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर पर्यटन की दृष्टिकोण से देखें तो चूंकि ये इलाका पूरा झारखंड के अंदर है, तो पर्यटन से जो आए हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है। और मुझे लगता है कि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, इस दिशा में और काम करने की जरूरत है। मसलन यहाँ पे रिजॉर्ट तो एक ही दिख रहा है, और इस डैम के सामने जो पहाड़ी दिख रही है, वहां जो सिंचाई भवन का निरीक्षण भवन है, जो वो वहीं पर एल.के. आडवाणी, जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उस वक्त लालू यादव की सरकार ने जब गिरफ्तार करवाया था एल.के. आडवाणी को, तो यहां पर जो है उन्हें इज्जत के साथ रखा गया था। तो एक लिंकिंग वो है। दूसरा है कि झारखंड किस तरीके से लाभान्वित हो सकता है। एक तो यहां पर जैसे मैं देख रहा हूं कि मछली पालन को अगर यहां पे बढ़ावा दिया जाए बड़े लेवल पे, तो झारखंड के लोगों को इससे खासा फायदा जो है वो हो सकता है। अगर बात करें विद्युत परियोजना की, उसका किसको फायदा हो रहा है, तो उसका ज्यादातर फायदा पश्चिम बंगाल की सरकार को। हालांकि ये केस चल रहा है कोर्ट में कि मालिकाना हक किसे मिले। निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा के सांसद हैं, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी हाईकोर्ट में। जब ये मैटर गया मसानजोर डैम का, तो हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई की। हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, तो ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिर इस पर मालिकाना हक आखिर किस सरकार को मिलना चाहिए। क्योंकि इस डैम को बनाने का जो पैसा था, ज्यादातर पैसा कनाडा की सरकार ने उस वक्त लगाया था। और आप सभी को पता होगा कि जब इसका उद्घाटन एक तरीके से हुआ था, उस वक्त कनाडा के विदेश मंत्री ने यहां पर आकर जो है एक तरीके से उद्घाटन भी किया था। तो दो सरकारों की लड़ाई है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस भी गया था, और कहीं ना कहीं जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन है दोनों जगह के, या पश्चिम बंगाल की बात कर ले या झारखंड की बात कर ले, दोनों जगह के पॉलिटिशियन के बीच बयानबाजियां जो हैं वो होते रहती हैं। तो यहां पर सबसे प्रमुख चीज मुझे लगता है कि जो झारखंड के लोगों की आय है वो किस तरीके से बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए, किस लेवल तक बढ़ाई जाए, उस दिशा में काम करने की जरूरत है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि दो राज्यों के बीच का भले ही एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, क्योंकि ऑलरेडी हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी दिया था पिछले दिनों कि इस डैम के जो विस्थापित परिवार हैं, जो विस्थापित लोग हैं, 144 गांव विस्थापित हुए हैं, तब जाकर ये डैम का निर्माण हुआ है, तो उनको कैसे फायदा पहुंचे। ये दो सरकारों की लड़ाई नहीं है, इसको इस तरीके से आप नहीं देखिए। ये एक इस तरीके की लड़ाई है कि आखिर जो लोग विस्थापित हुए, जिन्होंने अपना घर, जिन्होंने अपना परिवार जो है छोड़ा, जिन्होंने अपनी जमीन दी, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा किस तरीके से हो, मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है। और हमारे योगेश जी है, आप माइक दे दीजिए जरा, उनको मोबाइल दे दीजिए, अमन जी को। और आइए जरा अब आपसे जो मैं जानने का प्रयास करूंगा। ये मुकेश जी आइए, देवमुनि जी आप भी आइए। योगेश जी, आप लोग यहाँ पर आए हैं, आज कैसा लग रहा है यहाँ पे और क्या कहेंगे? जी, आने के बाद तो बहुत अच्छा लग ही रहा है, लेकिन ये जो आप जिस तरीके से जानकारी दिए, ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और लोगों को ये चीज समझना चाहिए और जानना चाहिए।
तो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि जो विस्थापित परिवार हैं उनकी आय किस तरीके से बढ़ाई जाए। तो चूंकि ये पूरा इलाका बहुत बड़ा इलाका है और खास करके यहाँ पर खेती, चूंकि ये डैम का मुख्य पर्पस था कि भाई विद्युत कैसे जो है उपलब्ध हो विद्युत क्षेत्र में, और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी कि सिंचाई की व्यवस्था जो है किसानों के लिए किस तरीके से किया जाए। बोटिंग भी आप देख रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में और क्या यहाँ पे सुधार किया जा सकता है। एज ए पर्यटक आपको क्या लगता है, क्या चीजों की कमी यहाँ पे दिखती है? देखिए पर्यटक के बारे में जैसे बात की आप, अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ से विस्थापित परिवारों को किस तरीके से फायदा हो, वो फायदा कहीं ना कहीं सरकार दे चुकी होगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके बाद यहाँ से परिवार विस्थापित हुए और ये डैम बना मयूराक्षी नदी पर ये डैम बनाया गया, मसानजोर डैम। और रही बात ये सिंचाई की, तो सिंचाई के माध्यम से बंगाल की सरकार को जो फायदा हो रही है वहाँ के किसानों को, और जैसा कि गूगल के द्वारा जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ 24 ये जो है ना 24 दरवाजा है, ये पानी को जो पास किया जाता है यहाँ से, यहाँ एक ही गेट से झारखंड के किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। फ्लड तो के समय अगर में और भी गेट जो है खोले जाते हैं और जी वो बाढ़ के समय में समयानुसार जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन झारखंड के अंदर होने के बाद भी कंट्रोल अभी भी पश्चिम बंगाल सरकार जी का है इस बिल्कुल डैम पे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा बात है। देवमुनि जी, आप यहाँ पर आए, कैसा महसूस हो रहा है और पर्यटन के दृष्टिकोण से और क्या यहाँ पे सुधार होना चाहिए? फिलहाल तो पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा जगह दिख रहा है, लेकिन ये जो है जल विद्युत के लिए बनाया गया था। हालांकि अभी के समय बीतते बीतते जो है पर्यटकों के लिए ये केंद्र बन गया है घूमने फिरने के लिए। फिलहाल सरकार को यहाँ फायदा तो बंगाल सरकार की हो रही है, लेकिन पर्यटक के लिए हर जगह पे यहाँ ठहराव की व्यवस्था होनी चाहिए। एक केस भी चल रहा है कोर्ट में, गोड्डा के लोकप्रिय सांसद यहाँ के इस डॉक्टर निशिकांत दुबे, उन्होंने एक फाइल भी किया है केस मसानजोर डैम को लेकर कि झारखंड की जमीन का ज्यादा उपयोग यहाँ हो रहा है, तो फायदा इसका कंट्रोल भी झारखंड सरकार को मालिकाना हक होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल होना चाहिए। जब यहाँ पे लगातार अधिकतम तो लोग बिहार और झारखंड के घूमने आते हैं, वैसे भी कि सरकार का दावा है और दिख भी रहा है कि ये सरकार के अंडर में अभी फिलहाल है, क्योंकि यहाँ कैंप देखा गया कि झारखंड सरकार की पुलिस यहाँ पे लगातार तैनात दिखती है। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है झारखंड सरकार के अंदर। मुकेश जी, क्या कहेंगे आज इस डैम पे जो आप लोग आए हैं एज ए पर्यटक, आपको और क्या लगता है यहाँ पे किस तरह की सुविधा और होनी चाहिए? देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमको लग रहा है कि होटल एक रहना चाहिए, बढ़िया होटल रहना चाहिए। खास करके कि यहाँ पर पर्यटन दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारा छोटे छोटे चीज को दिख रहा है कि काफी इसकी दूरी काफी दूर तक है, कि हो सकता है कोई घटना दुर्घटना भी, चूंकि प्रशासनिक हमको लग रहा है दूर दूर तक कहीं ऐसे तो कैमरा चारों तरफ दिख रहा है, हो सकता है कि कैमरा के नजर हो, प्रशासनिक लोग तो कम दिख रहे हैं इधर, लेकिन कैमरा का नजर चारों तरफ कैमरा है। डैम में भी पानी काफी है यहाँ पर, उसकी व्यवस्था देख रहे हैं कि सब तरह के ठीक है। यहाँ पर काफी आकर्षक जगह मतलब है, और यहाँ की जो खूबसूरत वादियां हैं, घूमने का जगह। चलिए, अब अमन जी से जो है हम लोग जानकारी लेंगे। अमन जी भी आए हुए हैं और एक लगातार जो है, चूंकि आए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सब लोग कि भाई जो विस्थापित परिवार है, क्योंकि सबसे ज्यादा दंश उसी ने झेला है, तो जो विस्थापित लोग हुए अमन जी, उनको किस तरीके से फायदा जो है हो सकता है? देखिए, जो विस्थापित लोग हैं जिनका यहाँ पर जो बसवास होगा, उनको कहीं न कहीं विस्थापित करके दिया गया होगा रहने के लिए, साथ साथ उसको उसका कुछ मुआवजा भी दिया गया होगा। मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक देखा जाता है कि कहीं भी कोई सरकार अगर यदि किसी का जमीन लेती है किसी सार्वजनिक पर्पस के लिए, या चाहे वो किसी इंडस्ट्री के लिए या जैसे डैम है, कुछ भी चीज के लिए, तो सरकार उसे मुआवजा देती है, उसे रोजगार भी देती है। तो कहीं न कहीं यहाँ के जो विस्थापित लोग हैं उनको भी दिया गया होगा। और ज्यादा यहाँ पे जैसे मछली पालन अगर कराया जाए तो लोकल्स को फायदा हो सकता है। क्योंकि देखिए, मछली पालन तो हो ही रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा डैम है और पानी इतना मतलब यहाँ पर रुका हुआ रहता है और साफ सुथरा पानी है, तो यहाँ पर मछली पालन तो होता ही होगा। चूंकि ये भी एक मछली पालन भी एक रोजगार का जरिया, एक व्यवसाय है, और कहीं न कहीं यहाँ जो हम लोग अभी आए हैं देखने के लिए, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। क्योंकि हम
सेम ये मैं कुछ दिन पहले थाईलैंड गया था घूमने के लिए, तो वहां पर देखा कि उसको डेवलप किया गया है। बीचेस को, जो बीचेस होते बीचेस हैं। को डेवलप किया गया है, और डेवलप होने से क्या होता है, वहां का जो मतलब जो है दूर दूर तक चर्चा होता है। अब यहाँ पर आने के बाद पता चलता है जगह खूबसूरत है, लेकिन सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उतनी वो नहीं। नहीं है। और सुविधाएं मान लेते हैं कि मुझे अगर लेट हो जाती है अभी जाने में, तो यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है सर। एक रिजॉर्ट है, लेकिन उस बहुत बड़ी लोगों की जरूरतों को वो पूरा नहीं कर सकता है। तो अमूमन मयूराक्षी नदी पर अभी आपने देखा कि झारखंड का एक बहुत बड़ा पुल यहाँ पर बगल में ही, सेल्फी पुल भी उसको कहा जा रहा है। 198 करोड़ रुपए की लागत से अभी पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसका उद्घाटन किया था। हालांकि अभी वो जेल में है। और फिलहाल जो है मयूराक्षी नदी पर ये जो डैम है, तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि और भी ज्यादा यहाँ पर फोकस करने की सरकार को जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही लेते हैं आपसे इजाजत। फिल्म अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।